भारत के एक्सपोर्ट को लेकर अच्छी खबर निकल के आ रही है। भारत ने 2023 के मुकाबले 2024 में 778 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, जो कि 2023 के मुकाबले 67% की ग्रोथ है। भारत ने सबसे अधिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट 86 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट किए, डायमंड 25 बिलियन डॉलर, मेडिसिमेंट 19 बिलियन डॉलर, ज्वेलरी 12 बिलियन डॉलर, राइस 11 बिलियन डॉलर दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट किए। बात की जाए कि भारत ने सबसे अधिक किस देश को एक्सपोर्ट किया, पहले पर है यूएसए 82 बिलियन डॉलर, यूएई 31 बिलियन डॉलर, नीदरलैंड 17 बिलियन डॉलर, चाइना 15 बिलियन डॉलर, बांग्लादेश 13 बिलियन डॉलर। भारत ने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट किए उसमें प्रमुख भूमिका रूस की है, क्योंकि रूस ने हमें सस्ते दामों पर ऑयल प्रोवाइड कराया, जिससे भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट किए, जिसमें यूरोप को भारत ने सबसे अधिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए। दूसरा डायमंड, रूस ने प्रीमियम क्वालिटी का रॉ मटेरियल, जो डायमंड का रॉ मटेरियल होता है, वो भारत को प्रोवाइड कराया, जिससे भारत ने डायमंड बनाकर दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट किए। भारत के सूरत से लगभग दुनिया का 90% जो डायमंड होता है वो पॉलिश किया जाता है, सूरत से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत ने 2014 के बाद कई कंट्रियों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसमें पहला है जापान, साउथ कोरिया, आसियान के देश, मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। भारत को कई और कंट्रियों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना होगा। नाउ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद जो भारत दूसरी कंट्रियों में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उस पे टैक्स मिनिमम हो जाता है या टैक्स लगता ही नहीं है, जिससे भारत के प्रोडक्ट उस कंट्री में सस्ते हो जाते हैं। इसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट परचेज करते हैं और भारत को फायदा होता है और भारत के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। भारत का टारगेट है कि 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 1 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। एप्पल कंपनी भारत में अपने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और 6 बिलियन डॉलर के आईफोन दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट किए हैं। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में शिफ्ट करने के लिए तैयार है और रोसनेफ्ट कंपनी भारत में ऑलरेडी 20 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। नाउ एक तरफ अमेरिका की एप्पल कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करती है, दूसरा रूस की कंपनी रोसनेफ्ट भारत में 20 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करती है। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है भारत की फॉरेन पॉलिसी की बदौलत। जैसे भारत और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन हैं, वैसे ही अमेरिका और रूस कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन भारत दोनों के साथ रिश्ते अच्छे रखता है, जिससे भारत को फायदा होता है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में पावर में आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ सीधा ट्रेड वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका चाइना के ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, जिससे चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे। इसके कारण जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही कंपनियां होंगी वो दूसरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगी और भारत से अच्छा मार्केट कोई भी नहीं है, क्योंकि भारत 7% से ग्रो हो रहा है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इससे भारत में मैसिव इन्वेस्टमेंट आएगी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग और टैक्स से रिलेटेड जॉब जनरेट होंगी, जिससे भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा और भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।